बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि है लिमिट्स के बारे में, जिसमें हम लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर और लिमिट का हल्का सा कॉन्सेप्ट भी लेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा अवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, और लिमिट क्या दी है उसने, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड दिस फंक्शन 2x+4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें कि x अप्रोचेस टू 3 का मीन क्या है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, x अप्रोच टू 3 में और x इक्वल टू 3 में डिफरेंस है। इसका मतलब है तकरीबन 3 के नियर अबाउट, यानी आप कह लें 2.9999। लेफ़्ट साइड से भी ये अप्रोच हो सकती है और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच हो सकती है। राइट हैंड साइड से 3 के अप्रोच करती हुई वैल्यूज़ क्या होंगी, 3.1, इसी तरह से 3.11। ये सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो को 3 को अप्रोच कर रही हैं फ्रॉम राइट और ये फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। तो इनका मतलब कतन ये नहीं होगा अप्रोच का कि दिस इज़ इक्वल्स टू 3। ये 3 के बहुत नियर अबाउट तो हो सकती हैं वैल्यूज़ लेफ़्ट या राइट से, लेकिन इक्वल टू 3 नहीं हो सकती। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट इसी वैल्यू को ही करेंगे, क्योंकि ये अप्रोच कर रही है 3 को, तकरीबन 3 के इक्वल कंसीडर करते हुए हमने जस्ट इन सवालों में क्या करना है कि जहाँ पे भी आपके पास x वेरिएबल है वहाँ पे आप 3 को रिप्लेस कर देंगे। 3 2s are 6 + 4, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर 3 को अप्रोच करेगी तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगी, 10। ठीक है जी। सेकंड पार्ट जो है उसमें भी सेम इसी तरह की सिचुएशन है कि आपको उसने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 दी है और फंक्शन आपको दिया है 3x² -2x+4। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, जहाँ पे भी वेरिएबल x मौजूद है वहाँ पे x की वैल्यू 1 को अप्रोच करते हुए पुट कर देंगे। तो हमारे पास फिर इस लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज़ अप्रोचिंग टू 1, तो उसमें हमारे पास फंक्शन की लिमिट का आंस क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, 4 + 3 7 - 2 = 5। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन आ रहा है x² -4। तो डोंट वरी, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप x की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, यानी कि 2 को अप्रोच करता हुआ रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास ये आया 4 - 4, यानी 2 × 0 = 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास x मौजूद है लिमिट की वैल्यू वहाँ पे अप्रोच कर देंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 को, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें। सेम यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से आया 9 और यहाँ पे भी आया 9, बोथ आर कैंसल्ड। तो लिमिट की वैल्यू x अप्रोच करेगी अगर 2 को, तो फंक्शन का आंस क्या आ गया हमारे पास, 0। ओके जी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास x मौजूद है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे -2 को। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी मैंने x की रिप्लेसमेंट पे -2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, चूँकि x अप्रोच कर रहा है -2 को। डिनोमिनेटर में भी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आया -8 -10 डिवाइडेड बाई -6 -2, यानी कि ये आ गया -26 और ये आ गया -8। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होगा, 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे और ये हमारे पास 13/4। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 100% इंपॉर्टेंट है, चूँकि इनमें से लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन आने के या MCQ आने के चांस हैं, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो इनके तमाम क्वेश्चंस ही को आप प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, इन तमाम क्वेश्चंस में आपको इन कुछ अनडिफाइंड फॉर्म्स से बचना है। 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन तमाम फॉर्म्स को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म्स, यानी ऐसी फॉर्म्स जिनकी मैथ में वजाहत मौजूद नहीं है।
तो हमें ये लिमिट अप्लाई करके अगर इनमें से कोई भी फॉर्म बनती नज़र आएगी तो हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कोई ऐसी मेथडोलॉजी अपनानी है कि हमारे पास आंसर फाइनाइट आ जाए। अगर अलजेब्रिक टेक्निक लगाने के बावजूद नहीं आ रहा फाइनाइट आंसर, तो फिर इसका आंसर अनडिफाइंड ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे देखें, अगर मैं x की जगह पे डायरेक्ट -1 रिप्लेस करता हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 0/0। ये भी -1 + 1 0, डिनोमिनेटर में भी 0, यानी कि हमारे पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अनडिफाइंडनेस आ रही है। तो मैं कोशिश कर लेता हूँ कि ये अनडिफाइंडनेस ना आए अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए। जैसा कि मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा x² -1 और डिनोमिनेटर में आ रहा है x + 1। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना नीचे मैं अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई कर दूं, यहाँ पे न्यूमरेटर में a² - b² का जो आपने 6th क्लास से देखना शुरू किए फार्मूलाज, उनमें से सबसे इजी फार्मूला a² - b² का फार्मूला यूज़ किया। तो ये जो डिस्टर्बिंग फैक्टर था ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू जो बची है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फंक्शन की, वो इस तरह से बची दिस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। जहाँ पे भी x है लिमिट अप्रोच कर रही है -1 को, तो जैसे ही x की जगह -1 को अप्रोच करवाएंगे तो ये हमारे पास -1 -2 एक फाइनाइट आंसर आ गया +2। अगर डिफरेंस यहाँ पे भी पहले हम देखेंगे डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करके। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँगा तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी x की जगह जैसे ही 0 रिप्लेस करूँगा तो डिनोमिनेटर में भी 0, यानी एक अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है जिससे हमें बचना है। तो यहाँ पे अब क्या ऐसी टर्मिनोलॉजी अपनाएं कि हमारे पास अनडिफाइंडनेस ना आए। तो मैंने देखा अगर मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास कुछ ये वैल्यू बचेगी, और डिनोमिनेटर में से भी अगर x कॉमन ले लें तो रिमेनिंग फैक्टर इज़ दिस। अब यहाँ पे ये जो x है ये कैंसिल हो गया, और अब मैं लिमिट अप्लाई करके देखता हूँ। ये मेरे पास x की रिप्लेसमेंट पे 0 आ गया +4, डिनोमिनेटर में भी x की रिप्लेसमेंट पे 0 को अप्रोच करवा दिया +1, तो ये बचा 0 + 4/1 यानी कि 4, जो कि आप देख सकते हैं एक फाइनाइट आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी अगर x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो 8 - 8, न्यूमरेटर में 0, यहाँ पे भी 2 रिप्लेस करके देख लें, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 0। तो अलजेब्रिक टेक्निक यहाँ पे क्या यूज़ होगी, न्यूमरेटर में तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला लग जाएगा, यानी a³ - b³ का फार्मूला, तो ये आएगा x - 2 x² + 2x + 4। यहाँ पे मैंने अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर दिया। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, आप रफ वक्त में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा x + 3 × x - 2। आप इसकी फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। ऐसा करने से ये डिस्टर्बिंग फैक्टर बीच में से कैंसल आउट हो गया। अब आप जहाँ पे भी x है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, लिमिट अप्रोच करवा देंगे x अप्रोचेस टू 2, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में भी x अप्रोच करेगा 2 को, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आया वो कुछ इस तरह से आया 12/5। ओके जी, यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 रिप्लेस करके देख लें, न्यूमरेटर में भी 0 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। अगर आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करेंगे, हमें तो इस कंडीशन से बचना है, तो बचने के लिए मैं अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करूँगा। और यहाँ पे डिफरेंस में क्या अलजेब्रिक टेक्निक लगा रहा हूँ, वो ये लगा रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू है इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, x³ - 1, और जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है इसको कंबाइन कर लिया। डिनोमिनेटर में से मैं x कॉमन लूँ तो बाकी बचा x² - 1। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 1, और यहाँ पे मैं क्यूबिक फार्मूला लगाने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं इन दोनों पे क्यूबिक फार्मूला a³ - b³ का फार्मूला लगेगा। ये आया x - 1 x² + x + 1।
इन दोनों फैक्टर्स में से -3x कॉमन ले लें तो यहाँ पे आया x और यहाँ पे आया -1, -3x कॉमन लिया, दोनों पे डिवाइड हो गया, तो दिस इज़ रिमेनिंग फैक्टर्स। और डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर देंगे a² - b² का, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब न्यूमरेटर में से मैं देख रहा हूँ x - 1 कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये फैक्टर आ रहा है और यहाँ पे भी, इसको मैंने न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x² + x + 1 और यहाँ से बचा -3x, चूँकि ये फैक्टर तो कॉमन चला गया, डिनोमिनेटर में x × x + 1 × x - 1। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ये x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। ओके जी, ये जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं, यहाँ पे क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, न्यूमरेटर में बचा x², इन दोनों को माइनस कर देंगे, लाइक टर्म्स हैं, -2x + 1 और डिनोमिनेटर में बचा एक तो x और साथ में x + 1। अब यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवा देंगे x अप्रोचेस टू 1, तो ये आप देख सकते हैं मैंने न्यूमरेटर में भी ये लिमिट अप्रोच कर दी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये आया 1 - 2 + 1, नीचे आया 2, ऊपर आ गया 2 - 2 / 2, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 2, टोटल आंसर क्या आ गया 0। अब 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करने से 0/0 फॉर्म आ रही है, तो हमें इस फॉर्म से बचना है, तो अलजेब्रिक टेक्निक क्या यूज़ होगी, तो देखें डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी टेक्निक है, यहाँ से x² कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से, तो रिमेनिंग वैल्यू इज़ x + 1, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b² का, तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टर्बिंग फैक्टर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं उन पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, चाहे डायरेक्ट अप्लाई कर दें चाहे इन द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जब लिमिट अप्लाई करूँगा x अप्रोच कर रहा है -1 को, ऊपर नीचे x अप्रोच करवा दिया तो ऊपर आ गया +1, नीचे -2, टोटल आंसर इज़ -1/2। ओके जी हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पे भी 4 को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके देख लें, न्यूमरेटर में भी 0 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, 0/0 फॉर्म से हमें बचना है। यहाँ पे जो अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करूँगा वो कुछ इस तरह से है कि न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लें तो फैक्टर आ गया x² - 16, डिनोमिनेटर में से x² कॉमन ले लें तो रिमेनिंग फैक्टर इज़ x - 4। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आ गया x + 4 x - 4, डिनोमिनेटर में भी आ रहा था x - 4, तो ये दोनों सेम फैक्टर जो हैं वो स्किप हो गए, कैंसिल हो गए, और रिमेनिंग वैल्यू इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और साथ में न्यूमरेटर में 2x + 4 आ गया और डिनोमिनेटर में x²। जैसे ही हम x को अप्रोच करवाएंगे 4 गिवन वैल्यू ऑफ लिमिट, तो आपके पास जो आंसर आया वो 2 × 8/16 यानी 16/16, दिस इज़ इक्वल्स 1। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है इसका 7th पार्ट, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, √2 - √2 0 2 - 2 0। ओके जी इस फॉर्म से बचने के लिए यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे, यानी कि आपको पता है व्हाट इज़ द रैशनलाइजेशन, कि आप स्क्वायर रूट जिस वैल्यू में इन्वॉल्व है, न्यूमरेटर है चाहे डिनोमिनेटर है, इसका साइन चेंज करके यानी कॉन्जुगेट इसका लेके इसी से मल्टीप्लाई कर दें और इसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ऊपर फॉर्मूला बना a² - b² का और डिनोमिनेटर में x - 2 एंड विद इन द स्क्वायर रूट x + 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट से स्किप हो गए, तो हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, न्यूमरेटर में आया x - 2 और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये सेम एज इट इज़। तो ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो गई और हमारे पास रिज़ल्ट इज़ दिस, लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 को, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x + स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम लिमिट अप्रोच करवा देंगे x की जगह पे 2 को और आंसर आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2।
ओके जी, अब हम अगर h रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी और हमें इस फॉर्म से बचना है। यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे जैसा कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी कि आप इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे साइन चेंज करके न्यूमरेटर का, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका साइन नेगेटिव था पॉजिटिव बनाते हुए इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पर फॉर्मूला लग गया न्यूमरेटर में a² माइनस ऑफ b² और डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुए, हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में बचा x प्लस h माइनस x और डिनोमिनेटर में x प्लस h विद इन द स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स, ये जो x से x कैंसिल हुआ और वैल्यू हमारे पास जो आ गई लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में भी h आ गया और डिनोमिनेटर में भी h आ रहा है। तो साथ में ब्रैकेट में x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब ये जो h से h भी कैंसिल हो गया, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू है इसमें हम लिमिट रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट। इसमें हम जो हमारे पास लिमिट के थ्योरम्स हैं उनमें से थ्योरम का यूज़ करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थ्योरम कुछ इस तरह से है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही है a को और हमारे पास xn माइनस an डिवाइडेड बाई x माइनस a है, यानी कि जो x वेरिएबल ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है और ये कांस्टेंट भी सेम है, वेरिएबल अप्रोच कर रहा है अगर इसी कांस्टेंट a को, और आपके पास ऊपर n पावर है और नीचे लीनियर फैक्टर है, तो इस तरह की सिचुएशन में लिमिट अप्लाई करने से आंसर आएगा n/(n-1), यानी कि ये जो पावर n और ये कांस्टेंट a जिसको लिमिट अप्रोच कर रही है और इसकी पावर में इसी n-1। ये स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ भी मौजूद है। अब इसको आप इस तरह से समझें कि यहाँ पे आप n की जगह पे कोई भी पावर होगी वही पावर रिप्लेस होगी, a की जगह कोई भी नंबर लिमिट में आ रहा होगा वही नंबर रिप्लेस। आप इस तरह से इसको जहन में रख लें कि n की जगह कोई भी पावर आ रही होगी तो उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि m होगा तो m(a)m-1 p होगा यहाँ पे पावर्स में, तो p(a)p-1। इसका हम प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अप्लाई करने का मेथड देखते हैं कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से तो आ रहा है 0/0, हमें इससे बचना है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a। मैंने सोचा कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम फैक्टर पे डिवाइड कर दूं, आप देख सकते हैं मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a पे डिवाइड कर दिया। अब थ्योरम ऑफ लिमिट्स में से एक ये भी लिमिट का थ्योरम है कि आप लिमिट को डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ पे अलग-अलग से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे किया कि मैंने इस लिमिट को न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे अलग से अप्लाई कर दिया। अब ये इस थ्योरम के मुताबिक न्यूमरेटर में चूँकि पावर n आ रही है, बाकी आप देख रहे हैं सेम लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट साइड की शक्ल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में n(a)n-1, जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ पे n आ रहा था, तो m की सूरत में ये बनेगा m(a)m-1। ओके, आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, n/m बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को कंबाइन कर दें, m-1 ऊपर जाएगा तो इसके साइंस चेंज हो गए और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया n-m, a की पावर n-m, चूँकि 1 से 1 कैंसिल हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्यूएट द गिवन लिमिट्स। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, साइन 7x ओवर x। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे भी एक थ्योरम है जो हम प्रूव भी करेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है ये थ्योरम। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x ओवर x इज इक्वल्स 1। डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ जो एंगल आ रहा है ये पूरा फंक्शन इसी एंगल पे डिवाइड हो रहा है, और ये जो आपके पास एंगल है एक्स वेरिएबल है ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस पूरे लिमिट का आंसर क्या आएगा 1। इसका हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये सारे 3 से 4 थ्योरम के जो प्रूफ्स हैं वो भी करेंगे। फ़िलहाल इसका हम यूजेज यहाँ पे देखते हैं, ये भी 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये फार्मूला बनाऊँ ताकि उसकी जगह 1 रिप्लेस करूँ। तो मैंने देखा कि भाई थोड़ी सी कमी है ये फार्मूला लगने में कि साइन के साथ ये जो एंगल आ रहा है डिनोमिनेटर में यही एंगल नहीं आ रहा। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे कमी है 7 की। तो मैं अगर इसे 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये देखें आप, लिमिट इस पे अप्लाई होगी बाय दिस फार्मूला, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और बचा क्या 7। तो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7। ओके जी, ये भी इसी फार्मूले से रेलेवेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से लिमिट पे जो ये फार्मूला है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर 1 लिख के आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे देखें एंगल डिग्री में है, ये वैल्यू जो है ये डिग्री में थोड़ी है, ये तो रेडियन फॉर्म है। तो हम इसको पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन फॉर्म में, और अगर x डिग्री चाहिए तो ये दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास x डिग्री की रेडियन फॉर्म आएगी पाई x डिवाइडेड बाई 180। अब आप देख सकते हैं हमारे पास तो यहाँ पे रेडियन फॉर्म में पाई x और 180 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इसको इस एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस तरह से कि आप ये जो x के साथ कमी किस चीज़ की है, x के साथ जो कमी है वो है पाई ओवर 180 की। तो आप इस पूरे फंक्शन को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सेम लिमिट का फॉर्मूला कि जो हमारे पास था कि लिमिट अगर अप्रोच कर रही है 0 को, साइन के साथ जो एंगल आ रहा है उसी पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा लिमिट का आंसर क्या बनेगा 1, साथ में बचा पाई ओवर 180। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट लिमिट रखने से 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है और हमें इससे बचने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स यूज़ करूँगा। हाफ एंगल फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और हाफ एंगल फार्मूला साइन थीटा के लिए पढ़ा था 2 साइन थीटा ओवर 2 इंटू कॉस थीटा ओवर 2। आपके जहन में ये फार्मूले होने चाहिए, नहीं भी हैं तो अभी आप याद कर लें। ये 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला है, ये साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा ओवर 2 से एक साइन थीटा ओवर 2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास बचा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा ओवर 2 और डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा ओवर 2। अब हम लिमिट यहाँ अप्लाई कर देंगे, 0 को अप्रोच करवा देंगे लिमिट थीटा की जगह पे 0, और इसी तरह यहाँ पे भी कॉस ऑफ थीटा की जगह पे 0 रिप्लेस कर दिया। तो ये बना साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो आंसर इज़ 0। ओके जी, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 पर 0 फॉर्म ही आ रही है, तो इस फॉर्म से हमें बचना है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने देखा कि लिमिट अब किसको अप्रोच कर रही है, पाई को। अब आपको पता है साइन पाई और साइन ज़ीरो का आंसर चूँकि सेम होता है, तो हम इस तरह से भी फॉर्मूला ले सकते हैं। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को और साइन पाई ओवर पाई आएगा, तब भी आंसर इसका किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ किया है कि अगर साइन की वैल्यू आप देखेंगे कि पाई माइनस एक्स, तो वो यही आएगी साइन एक्स। मतलब मैं साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। अब सारी कंडीशन मीट कर रही हैं। जो हमारा फार्मूला है कि जो साइन के साथ एंगल है उसी पे ये साइन डिवाइड हो रहा है, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यानी पाई को। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 1 के। जी नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0 ओवर 0, जिस फॉर्म से हमें बचना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम पहले तो इसको फॉर्मूले को अपने गेन करने के लिए देख रहे हैं। साइन ए एक्स तो आ रहा है, लेकिन फार्मूला तो तब कंप्लीट हो जब इसी एंगल पे ये डिवाइड भी हो। तो मैं इसे क्या करूँगा, ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ न्यूमरेटर को, और डिवाइड भी। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसमें न्यूमरेटर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने देखा कि मुझे तो चाहिए साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स, तो बी एक्स यहाँ पे शॉर्टेज है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी मैं बी एक्स से साइन बी एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी। अब मैं लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हम अलग-अलग से अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ थ्योरम ऑफ लिमिट। तो लिमिट साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स, इस पे लिमिट को मैंने अलग से अप्लाई कर दिया, साथ में ए एक्स को एज इट इज़ रहने दिया। डिनोमिनेटर में भी लिमिट अलग अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, जबकि ये जो बी एक्स है ये एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, इसलिए मैंने इन पे लिमिट अप्लाई नहीं की थी, चूँकि ये इधर कैंसिल हो जाने थे। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये बना 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, डिनोमिनेटर में भी ये बना 1 मल्टीप्लाइड बाई बी। तो आंसर क्या आ गया, ए ओवर बी। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस पे भी डायरेक्ट लिमिट लगाने से आ रहा है 0 ओवर 0 फॉर्म। हमें इस फॉर्म से बचना है। तो मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूँ, tan की जगह पे लिख देता हूँ साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, जो हमारे पास फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब मैं इसको डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि कॉस को x की रिप्लेसमेंट पे लिख सकते हैं और x को कॉस की रिप्लेसमेंट पे। दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं लिमिट को कॉस पे अलग अप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में ये जो मेरे पास आ रहा है साइन एक्स ओवर एक्स, इस पे लिमिट को अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ओके जी, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिमिट अप्लाई करेंगे कॉस के साथ एक्स में 0 अप्रोच करवा दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में तो ये फॉर्मूला बन गया, ये होता है 1, cos 0 भी 1 डिवाइडेड बाई 1, तो टोटल आंसर इज 1। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के यहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।